एक ऐसी आवाज जैसे बादल गरज रहे हों, लेकिन बारिश का दूर दूर तक नाम नहीं। एक ऐसी थरथराहट जिससे मछलियां पानी से बाहर उछलने लगें और पेड़ों के पत्ते झड़ जाएं। डोडो बादशाह को यकीन है कि जमीन का देव जंगल पर कब्जा करने आ पहुंचा है, लेकिन जब रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम धुंध भरी वादी में कदम रखती है तो उन्हें पता चलता है कि कभी-कभी बड़े-बड़े माम में बहुत ही आम सी जगहों से जन्म लेते हैं और शायद सबसे बड़े दहशतनाक देव को सिर्फ एक कंबल की जरूरत होती है। जंगल पर धुंध की एक मोटी चादर तनी हुई थी। आमतौर पर सुबह के वक्त सिर्फ झींगुरों की आवाज आती थी, लेकिन आज जमीन खुद कराह रही थी। रर घूश पफ। थरथराहट इतनी तीव्र थी कि डोडो गधा अपनी रॉयल झाड़ी से उछलकर बाहर गिरा। वो अपनी पीठ के बल गिरा और उसका लकड़ी का ताज फिसलकर उसकी नाक पर आ गया। वो अपनी बड़ी चमकदार आंखों को झपकाते हुए वहां बैठा रहा और अपने खुरों के नीचे जमीन की धड़कन महसूस करने लगा। मोमो, चैटर, हथियार उठाओ, डोडो चिल्लाया। उसकी आवाज में रोब और थोड़ी सी घबराहट का मिक्सचर था। जमीन बातें कर रही है और ऐसा लगता है जैसे इसके पेट में बहुत तीव्र मरोड़ उठ रहे हैं। मोमो बंदर धुंध से निकलकर एक करतब दिखाते हुए नीचे उतरा। हुजूर, तालाब का पानी नाच रहा है। मैंने देखा कि एक मेंढक सिर्फ एक जोरदार धमक की वजह से 3 फुट ऊपर उछल गया। चैटर तोता, जिसके सुर्ख और पीले पर धुंध से गीले हो रहे थे, तेजी से नीचे उड़कर आया। डोडो, मैंने बुलंदी से देखा। मुझे कोई देव तो नजर नहीं आया, लेकिन गूंजती वादी के पेड़ ऐसे कांप रहे हैं जैसे वे जेली के बने हों। डोडो ने अपना सीना फुलाया और अपनी बिखरी हुई आयाल को दुरुस्त किया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। जमीन का देव आ गया है। वो पूरे जंगल को खाना चाहता है और शुरुआत शायद मेरे नाश्ते से करेगा। हमें रॉयल गार्ड को इकट्ठा करना होगा। जैसे ही वे आवाज की दिशा में बढ़े, उनका सामना एक हल्के भूरे साए से हुआ। ये बेनी नन्हा हिरण था जो इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसके छोटे खुर बमुश्किल जमीन को छू नहीं थे। वो फिसलता हुआ डोडो की टांगों के पीछे छुप गया। डोडो, वो बहुत बड़ा है, बेनी ने खौफ से सरगोशी की। मैं वादी में घास चढ़ने गया था, लेकिन हवा ने मुझ पर गुर्राना शुरू कर दिया। इससे मेरी दुम पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगी। डोडो ने तसल्ली देने के लिए अपना खुर बेनी के सर पर रखा। डरो नहीं बेनी, अब तुम रॉयल गार्ड की पनाह में हो। हमारे पास एक बंदर है, एक तोता है और खैर मैं खुद भी हूँ। अचानक जमीन दोबारा हिली। रर घूश पफ। झाड़ियों से एली हाथी बाहर आई। वो खुद भी अपने देव हैकल वजूद के बावजूद परेशान लग रही थी। डोडो, मैंने जलजले तो देखे हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें एक ताल है। ऐसा लगता है जैसे जंगल के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज और ऊंची हो गई है। बिल्कुल एली, डोडो चीखा, जैसे उसे सब पहले से पता हो। ये एक म्यूजिकल देव है और बादशाह होने के नाते मैंने फैसला किया है कि हम गूंजती वादी में जाएंगे और उससे कहेंगे कि खामोश हो जाए। मेरे नाश्ते का वक्त हो रहा है और मैं हिलती हुई जमीन पर कुछ नहीं खा सकता। ये ग्रुप एक प्रोफेशनल टीम की तरह आगे बढ़ा, या कम से कम डोडो के ख्याल में तो ऐसा ही था। एली अपनी सूंड से वे बड़े पत्थर हटा रही थी जिन्हें डोडो देव के अंडे समझ रहा था। मोमो लंबी घास में रेंगते हुए मशकूक मिट्टी की इत्तला दे रहा था। जंगल का ये हिस्सा बहुत अजीब था। वहाँ हर कदम की आवाज 10 गुना होकर सुनाई देती थी। हर छींक किसी बंदूक के फायर जैसी लगती थी। और वो आवाज, वो अब कान फाड़ देने वाली हो चुकी थी। रर घूश पफ। रुको, डोडो ने खोर उठाकर हुक्म दिया। सुनो, ये सिर्फ गुर्राहट नहीं है, आखिर में एक पफ की आवाज भी है। देव सांस ले रहा है। इसका कद तो 10 एली हाथियों के बराबर होगा। एली को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रही। मोमो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और एक गुफा के दहाने की तरफ देखने लगा, जिसे सायों वाली गुफा कहा जाता था। हुजूर, आवाज यहाँ से आ रही है और जब भी आवाज आती है, गुफा से धुंध का एक बगोला बाहर निकलता है। डोडो ने थूक निगला। उसकी अबरू ताज तक ऊंची हो गई। ठीक है, अब हिकमते अमली का वक्त है। एली, तुम सबसे आगे खड़ी हो जाओ और वजन डालो। मोमो, तुम पत्थर फेंक कर उसका ध्यान बंटाओ। चाटर, तुम आसमान से चीख कर उसे डराओ। मैं दरमियान में रहकर रॉयल हिदायत दूंगा। वे दबे पांव गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा की दीवारें किसी बड़े हॉर्न की तरह थीं, जो हर छोटी आवाज को बहुत बड़ा बनाकर बाहर भेज रही थीं। अंदर की हवा गर्म थी और वहां से जंगली शहद और पुरानी घास जैसी बू आ रही थी। रर घोश पफ। आवाज अब इतनी ऊंची थी कि बेनी ने अपना सर डोडो के पेट के नीचे छुपा लिया।
टीम एक बड़े कमरे नुमा हिस्से में पहुंची। मध्यम रोशनी में उन्होंने एक सुनहरी पहाड़ जैसी चीज देखी जो ऊपर नीचे हो रही थी। वो रहा, डोडो सरगोशी में चिल्लाया, जमीन का देव, देखो वो सुनहरी अयाल। अरे रुको एक मिनट। डोडो आगे बढ़ा, उसका तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया था। उसने अपनी चमकदार आंखों को सिकोड़ कर देखा। वो देव कोई बला नहीं थी, वो किंग लियो थे। जंगल के बादशाह एक इंतहाई गहरी और शाहाना नींद के मजे ले रहे थे। वो गुफा के उस कोने में सोए हुए थे जहां आवाज सबसे ज्यादा गूंजती थी। जब वो सांस अंदर खींचते तो हवा सीटी की तरह गुफा में बजती, और जब वो सांस बाहर निकालते तो उनके फेफड़ों से एक ऐसी जोरदार खर्राटे की आवाज निकलती जो पूरी वादी को ढोल की तरह बजा देती। रर 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 घोष पफ। सारी टीम सकते में खड़ी रह गई। मोमो ने अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर हंसना शुरू कर दिया। चैटर एक पत्थर पर उतरा और अपना सर पीटने लगा। खर्राटे? बेनी ने झांकते हुए पूछा। ये सारी थरथराहट सिर्फ किंग लियो के सोने की वजह से थी। डोडो, जो कभी भी हार नहीं मानता था, फौरन सीधा खड़ा हो गया और अपना ताज दुरुस्त किया। जाहिर है, मुझे तो शुरू से पता था। मैं तो तुम सबको यहाँ रॉयल समाद की तरबियत के लिए लाया था, ताकि देख सकूं कि क्या तुम एक सोते हुए बादशाह का रोब बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। उसी लम्हे डोडो का खुर एक चिकने पत्थर पर फिसला। वो कलाबाजियां खाता हुआ सीधा किंग लियो की नाक से जा टकराया। खर्राटे फौरन रुक गए। वो खामोशी आवाज से ज्यादा खौफनाक थी। किंग लियो की दाना आंखें आहिस्ता से खुली। उन्होंने आंखें झपकी और अपने सामने एक गोल मटोल गधे, एक कीचड़ में लथपथ बंदर और एक छोटे से हिरन को देखा। डोडो, किंग लियो की आवाज गहरी और पुरसुकून थी। पूरा जंगल मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? जनाबे आली, हम तो बस आपकी सांसों का मुआयना कर रहे थे। आप इतने जोर से खराटे ले रहे थे कि पड़ोस के जंगल की गिलहरियों के घर गिरने वाले थे। किंग लियो ने टीम को देखा, फिर गुफा की दीवारों को। वे समझ गए कि क्या हुआ है। उनके चेहरे पर एक शाहाना मुस्कुराहट आ गई। ओह, सायों वाली गुफा। मैं भूल गया था कि ये गुफा एक शेर की सांसों को कितना बड़ा बना देती है। माफ करना दोस्तों, मैं तो बस एक पुरसुकून जंगल का ख्वाब देख रहा था। जब वे गुफा से बाहर धूप में निकले तो खौफ की जगह हंसी ने ले ली थी। किंग लियो भी उनके साथ शामिल हो गए और उनके शाहाना अंदाज ने इस गिरोह को एक हकीकी शाही काफिला बना दिया। तो मोमो ने छेड़ते हुए पूछा, क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को लगता है कि जमीन का देव अब मुतमईन है? डोडो अकड़ कर चलने लगा। मुतमईन? मोमो, वो देव तो मेरी आमद की खबर सुनकर इतना डर गया कि खुद को शेर की शक्ल में बदल लिया ताकि छुप सके। अकल बड़ी या गधा? यकीनन गधा। एली ने अपनी सूंड से खुशगवार आवाज निकाली और बेनी उछलता हुआ उनके साथ चलने लगा। वे जंगल की वस्त में पहुंच गए, जहां सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर गया था। आज डोडो ने जमा जानवरों के सामने ऐलान किया। रॉयल गार्ड ने अजीम गूंज का मुकाबला किया और फतेह हासिल की। हमने यकीनी बनाया कि बादशाह सुकून से सो सकें, और सबसे अहम बात ये कि अब मैं अपना नाश्ता सुकून से खा सकता हूँ, बगैर इस डर के कि जमीन मेरे दांत हिला देगी। किंग लियो ने अपनी खूबसूरत अयाल को झटका और डोडो को मोहब्बत और हैरत भरी नजरों से देखा। जंगल में एक बार फिर सुकून छा गया और दूर दूर तक सिर्फ इन दोस्तों के कहकहे की आवाज सुनाई दे रही थी, जबकि आसमान पर सितारे एक पुरसुकून और खर्राटों से पाक जमीन पर चमकने लगे थे।